हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज कैंपस। और आज का जो टॉपिक है वो है पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड क्या है? प्रोविडेंट फंड इज ए गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपल्सरी सेविंग एंड रिटायरमेंट स्कीम वेयर कंट्रीब्यूशन आर मेड रेगुलरली। मतलब प्रोविडेंट फंड एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड कंपल्सरी सेविंग स्कीम है जिसमें आपको हर महीना कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, या तो आप ईयरली भी कर सकते हैं, ईदर बाय एम्प्लॉय अलोन और जॉइंटली विद द एम्प्लॉय। मतलब एम्प्लॉय खुद भी कर सकता है या तो एम्प्लॉय मतलब कंपनी का जो ओनर है वो दोनों मिलके एक साथ आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। तो प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटी एट रिटायरमेंट और इन केस ऑफ इमरजेंसी। प्रोवाइड मतलब आपको ये सुविधा दिया जाएगा फाइनेंशियल सिक्योरिटी रिटायरमेंट के बाद या तो कोई भी इमरजेंसी केस में। ठीक है, तो मोटा मोटी समझ सकते हैं प्रोविडेंट फंड एक स्कीम है जिसमें हर महीने आपको पैसा रखना पड़ेगा। आप खुद भी रख सकते हैं या तो एम्प्लॉयर जो है वो और आप मतलब एम्प्लॉय दोनों मिलकर भी रख सकते हैं। और रिटायरमेंट के बाद इसका जो भी बेनिफिट है मतलब सेविंग का जो अमाउंट है वो अमाउंट और पेंशन का अमाउंट दोनों वो मिलेगा उसको। और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हो उसमें भी उसको पीएफ का जो पैसा है वो आ सकता है, उसका बेनिफिट वो अवेल कर सकता है। अभी जानते हैं पीएफ कितने प्रकार का होता है। मोस्टली पीएफ जो है वो है 4 प्रकार का होता है। एक है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एक है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, एक है रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और एक है अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। इसमें सबसे जो पॉपुलर जो प्रोविडेंट फंड है वो है ईपीएफ या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या तो आप बोल सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ठीक है दोस्तों, अभी जानते हैं व्हाट इज ईपीएफ मतलब एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। इट इज अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम दैट रिक्वायर्स बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय टू कंट्रीब्यूट ए फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ द एम्प्लॉयज बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस एवरी मंथ। मतलब हुआ ये एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम है जिसमें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को एक फिक्स्ड परसेंटेज में मतलब 12%, 10% ये एक फिक्स परसेंटेज होता है जो एम्प्लॉय का जो बेसिक वेजेस और डीए है। मतलब मान लीजिए कि बेसिक वेजेस हुआ 10,000 और डीए हुआ 5,000, 15,000 के ऊपर 10% या 12% के रेट में मतलब फिक्स परसेंटेज के रेट में ये एक डिडक्ट होगा और एवरी मंथ वो कंट्रीब्यूशन जो है उसका पीएफ अकाउंट में जमा होगा। ठीक है, द एक्यूमुलेटेड फंड अलोंग विथ इंटरेस्ट इज पेड टू द एम्प्लॉय एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, रेजिग्नेशन और इन स्पेसिफिक केसेस लाइक इलनेस, अनएम्प्लॉयमेंट और डेथ इन नॉमिनी। मतलब ये जो एक्यूमुलेटेड फंड हुआ मतलब हर महीने आप जो पीएफ का जो पैसा जो जमा कर रहे हैं पीएफ अकाउंट में, इस पैसा जो जमा हो रहा है इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा ये सब मिला के आप एम्प्लॉय जो है उसको रिटायरमेंट के बाद या तो अगर मान लीजिए वो रेजिग्नेशन कर देता है और 2 महीने से ज्यादा हो जाता है तो उसको जॉब नहीं लगता, इन दैट केस वो रेजिग्नेशन के 2 महीने के बाद वो पैसा उठा सकता है। और कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन हुआ जैसे कि इलनेस हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट हुआ या घर में कोई इमरजेंसी हुआ मतलब घर बनाना है, रिकंस्ट्रक्शन करना है, सच केसेस है, उस केसेस में या तो डेथ हो गया है एम्प्लॉय का, अगर डेथ हो जाता है तो उसको नॉमिनी को, इन सब केसेस में वो पीएफ का जो फंड, पीएफ का जो पैसा जो जमा होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट जो मिलता है वो सब बेनिफिट वो अवेल कर सकता है इसका, या तो उसका जो नॉमिनी है वो भी उसका बेनिफिट वो अवेल कर सकता है। ठीक है, हर महीने जो पीएफ में जो इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए 1,000 रुपया, 1,200 रुपया, 1,500 रुपया, जितना भी आप डिपॉजिट करते हैं उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। पहला तो है ये जो पार्ट में जमा होता है, एक इन्वेस्टमेंट होता है जो पीएफ अकाउंट में डिपॉजिट होता है और एक पोर्शन जो वो पेंशन स्कीम में जाता है। तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको पेंशन की तरफ से आफ्टर रिटायरमेंट आपको जो पेंशन मिलेगा और इसके साथ एक चार्ज लगता है, इसके लिए आपको इंश्योरेंस भी प्रोवाइड होता है। मान लीजिए मन ना करे कोई एम्प्लॉय अगर डेथ हो जाएगा तो जो नॉमिनी है वो
इंश्योरेंस का बेनिफिट उसको मिल जाएगा। ठीक है, अभी जानते हैं ईपीएफ का परसेंटेज क्या है। अभी जो बेसिक सैलरी है, बेसिक प्लस जो डीए होता है, उसके ऊपर 12% डिडक्ट होगा, जो एम्प्लॉय के सैलरी से डिडक्ट होगा, और जितना उसका बेसिक प्लस डीए है उसका 12% एम्प्लॉयर मतलब कंपनी को भी देना पड़ेगा। फिर ये 12 और 12 जो 24% जो उसका बेसिक प्लस डीए है, 24% जो कंट्रीब्यूशन होगा वो उसका पीएफ अकाउंट में जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ ये समझने में आपको कोई असुविधा नहीं हो। तो अगर अच्छा लगे तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा